गुरुग्राम के सेक्टर 92 में स्थित भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा गुड़गांव शाखा लंबे समय से एक आश्रम और एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चला रही है। ऐसे में दिल्ली के मुखिया स्वामी आत्मज्ञानानंद महाराज और गुरुग्राम इकाई की पहल से एक अद्वितीय वरिष्ठ निवासी के लिए आश्रम की शुरुआत की गई। साथ ही इस खास मौके पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डे केयर क्लिनिक का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने मुख्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आश्रम के चेयरमैन और स्कूल के प्रिंसिपल जीवितेंद्र ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए किस तरह से स्कूल और आश्रम में प्रोटोकॉल रखे जा रहे हैं और साथ ही आश्रम औरों के आश्रम से कितना अलग होगा, आइए सुनते हैं। एक्चुअली आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस दिन का हम लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग। दिस इंस्टीट्यूशन बेसिकली इट बिलोंग्स टू भारत सेवाश्रम संघ एंड भारत सेवाश्रम संघ इज़ ए फिलैंथ्रोपिक एंड ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश में और विदेश में भी लोगों की सेवा और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास और काम कर रही है। उसी प्रयास की एक कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने आश्रम में एक प्रणवानंद हेल्थ केयर यूनिट का डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया, जिसमें कि हमारे अलग अलग विभाग होंगे, जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स होंगे, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आई केयर से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये अलग अलग चीज़ों के लिए इसकी सुविधाएं दी जाएंगी, मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। और यहाँ पर अभी टेस्टिंग सेंटर भी आएगा, यहाँ पे मेडिसिन्स के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और आने वाले समय में ये जो हमारा आश्रम में है, इसमें हमारा एक वृद्धाश्रम भी शुरू होगा, जिसमें कि ओल्ड एज होम की व्यवस्था है। और उसमें जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो उसकी सुविधा लेना चाहते हैं ओल्ड एज की, उनको उसमें स्थान दिया जाएगा। आज इसकी नींव रखी गई थी, तो ये कब से शुरुआत हो जाएगा, कब से अपना प्रोसेसिंग आ जाएगी, माता पिता आ सकते हैं यहाँ पे? हम लोग 1 मार्च ऑनवर्ड जो हमारा अभी तक का टारगेट है, 1 मार्च से हम बुकिंग लेना शुरू कर देंगे। और कुछ बुकिंग्स ऑलरेडी, क्योंकि हमारे नाम के साथ ही लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है और नाम अपने आप में एक विश्वास है, तो कुछ लोगों का तो वैसे ही हमारे साथ बातचीत चल रही है। तो 1 मार्च से हम ऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर देंगे। देयर इज़ नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग फ्री, बिकॉज इफ़ समथिंग कम फ्री टू अस इट डजेंट कैरी एनी वैल्यू, वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो कुछ इसके लिए चार्जेस भी होंगे, बिकॉज जिस प्रकार की और जिस लेवल की हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं या कराने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और लॉन्ग रन पे मेंटेन करने के लिए और उस लेवल की सुविधाएं देने के लिए कुछ इसके चार्जेस भी होंगे। आपने बहुत सही बात बताई कि हम अपने जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, बूढ़े असहाय माँ बाप होते हैं, एक समय के बाद हम उनसे डिटैच हो जाते हैं। और इट इज़ ए वेरी आयरनी, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे जो ये बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप और वृद्ध हैं, ये मीन्स जो इनको सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे हम इनको अकेला छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये प्रयास है कि हम जो थोड़ा बहुत चार्जेस होंगे वो यही सब स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए होंगे कि यहाँ सिर्फ उनका ऐसा ना हो कि उनको आके छोड़ दिया जाए। यहाँ पे उनके लिए सारी उनके गेम्स की व्यवस्था होगी, उनके सुबह शाम जो वॉक होगा उसकी व्यवस्था होगी, 24 आवर्स यहाँ पे उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आश्रम और स्कूल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो स्कूल में भी चाहें, स्कूल में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत समय से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि क्या हम स्कूल और आश्रम्स को जोड़ सकते हैं आपस में, क्योंकि आजकल के माँ बाप के पास जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो चाह के भी अपने बच्चों को वो जो हमारे दादा दादी नाना नानी वाला कॉन्सेप्ट था या जो उनसे मिलने वाली वो शिक्षा थी, वो शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र की थी, वो अब आजकल के बच्चों को नहीं मिल पाती है।
तो क्या हम एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे कि हमारे जो ओल्ड एज हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि लाइफ देख चुके हैं, लाइफ का उनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, क्या वो अपना वो एक्सपीरियंस अपने इन आने वाले जनरेशन्स के साथ शेयर कर सकते हैं? तो शायद ये एक्सपेरिमेंट हो और सक्सेसफुल भी हो। बिकॉज ये जब हमने आश्रम के बारे में सोचा था, उसको शुरू करने के बारे में सोचा था, द सेम क्वेश्चन कम्स टू अवर माइंड ऑल्सो कि कहीं ये हमारे बच्चों में नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाल देगा कि क्या लास्ट में जाके हमें अपने माँ बाप को ऐसे करके आश्रम में छोड़ देना होता है, या ये एक सिस्टम है कि आफ्टर सर्टेन एज वी हैव टू ड्रॉप और लीव अवर पेरेंट्स एट सम ओल्ड एज। बट हमने जो उसके लिए तय किया है कि क्या हम बच्चे को ये नहीं बता सकते, एहसास नहीं दिला सकते कि अगर हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो उनकी व्यथा क्या होती है। हम उसी सिक्के का दूसरा पहलू उनको दिखा सकते हैं। छोड़ देना एक पहलू है, एक पहलू ये है कि छोड़ देने के बाद उन पर क्या बीतती है, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसे अपने आप को डिटैच्ड महसूस करते हैं। तो क्या हमें अपने माँ बाप को ऐसा दुख या ऐसी स्थिति में परिस्थिति में डालना है कि वो एक सर्टेन एज के बाद जब तक हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उनसे सब कुछ पाते हैं, हम उनसे सब कुछ मांगते हैं। एक बच्चा जब स्कूल से घर वापस जाता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहता है। उसको माँ को देख के जो शांति और तृप्ति मिलती है वो संसार में किसी चीज़ को देख के नहीं मिलती। पर ऐसा क्या हो जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद वही माँ उसे बोझ लगने लगती है। तो क्या हम उन बच्चों में ये शिक्षा डाल सकते हैं, उनको इतना शिक्षित कर सकते हैं, उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज़, कि बच्चा अपने आप को एंड मोमेंट तक ये माने कि मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ, ये मेरे साथ नहीं, मैं इनके साथ रहता हूँ। एक्चुअली वी हैव ऑल्सो ओपन फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड एंड फ्रॉम 3rd of May वी ओपन फॉर 6th and onward। तो इसके लिए गवर्नमेंट के क्लियर गाइडलाइंस हैं, SOPs गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम दे हैव इशूड डिफरेंट SOPs एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी एट प्रणवानंद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 92 we are following all the protocols starting from the convents, the sanitization of convents. The buses are sanitized on daily basis. In the evening when they come back, the buses are sanitized. Then when they are sitting in the bus, social distancing in the bus also. When they are coming down from gate till classroom, they are checked, they are followed. The teachers remains present before they arrive to school. In the morning when they come, their sanitization, their temperature check. At the gate, we have a complete detail, day to day, their temperature record, that if anyone is having some variation in temperature, we can check it out. From the first day, we are maintaining these all records. Then when they are sitting in the classroom, the social distancing is very well maintained. And I would like to say here that no doubt that students are also very well aware. In these last 7, 8, 10 months, they have been trained so well by their parents or by the time and situation that they are automatically they are following all the SOPs, and we did not have any kind of issues regarding following the SOPs. So all the time they are bringing their own water bottles, they are bringing their sanitizing bottles. Every day before attendance, these things are checked, and in case if somebody is somebody missed that sanitizing bottle or the mask or anything, we provide a new sanitizing mask bottle and mask to the student there and then only. Before, whenever the teacher goes to class, before he or she starts the lecture, the first thing she do is that exercise. Okay students, let's do the sanitization. So before starting of any period, they are sanitizing. They use their sanitizers and they are sanitizing their hands. And before they are any kind of thing, when they go out of the school or when they are going to washroom, so they are going to washroom also in the presence of teacher only. Means within the period, they are not allowed to go outside when the periods are changing. So in the presence of period only, they go for the washroom and they come back and then again they sanitize. And we all are there to check all these things. All the teachers, they are doing wonderful job for that. मैं सभी पेरेंट्स से और सभी लोगों से, चाहे वो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइफ से बढ़ के
दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमने ये जो टफ टाइम इतना हमने निकाल लिया, ऑलमोस्ट 11 months we have passed, so we have to continue with the same dedication, same devotion what I could see these days in the market, in the malls, in the restaurants, that the parents or the people they are becoming bit careless. थोड़ा सा केयरलेसनेस आ गया है उनमें, एक रिलैक्सेशन आ गया है. एवरीबडी इज़ फीलिंग लाइक अब तो कोरोना इज़ नाउ ऑलमोस्ट गॉन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज टिल द टाइम इवन अ सिंगल केस इज़ कमिंग and even a single case is existing, the threat is as much as it was last year in March. So I would like to suggest all the parents, all the students, please keep continuing the following the guidelines. Don't take things lightly, because अगर आज हम रहे तो कल हम वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, फिर से हम फिर से मॉल्स में घूम सकते हैं, मैरिजेस में जा सकते हैं. So I would like to request all the parents, all the students, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को ये बात बार बार समझाते रहें और ख़ुद भी इस चीज़ का बहुत अनुशासित होकर इस चीज़ का पालन करें.